गहरे अंधेरे में एक रहस्यमयी बारात की आवाज सुनाई देती है। ढोल की गूंज के बीच अजनबी लोग नाचते हुए आपके सामने से गुजरते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच एक बारात है? और क्या आपने कभी सोचा है कि इस बारात का असली उद्देश्य क्या हो सकता है? रात के सन्नाटे में एक व्यक्ति जो खेतों में सोने का इरादा करता है, अचानक एक खौफनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। वो महसूस करता है कि जैसे वो किसी ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है जहां समय और स्थान का अस्तित्व ही नहीं है। क्या वह सुरक्षित घर लौट पाएगा, या वह उन असमान आत्माओं के जाल में फंस जाएगा जिनका अब कोई नामो निशान नहीं है? क्या यह सिर्फ उसका डर था, या सचमुच कुछ अजीब और खौफनाक था जो उस रात को जीवित और मरे हुए के बीच की सीमाओं को तोड़कर उसकी ओर बढ़ रहा था? दोस्तों, 1965 की अगस्त की एक रात जब आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे, गांव का वातावरण भय और रहस्य से भरा हुआ था। यह उस साल की सबसे भारी बारिश वाली रात थी और तेज हवाएं पेड़ों की शाखाओं को झकझोर कर रही थी, जैसे कोई बुरी ताकत अपनी पकड़ बनाना चाहती हो। मौसम इतना घना और ठंडा था कि गांव वालों ने अपने घरों में ही रहकर समय बिताया था। दूर से बारिश की हल्की हल्की आवाज आ रही थी और बादलों में छिपे चांद की रोशनी कभी कभी एक क्षण के लिए चुपके से चमक उठती थी। गांव के सबसे दूर स्थित खेतों में, जहां से शिव मंदिर की घंटों की आवाज भी फीकी पड़ जाती थी, नवल नाम का एक किसान अपने काम में व्यस्त था। वह हाफते हुए धान की रोपाई कर रहा था, क्योंकि उसे इस काम को रात तक खत्म करना था। उसका परिवार किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था और वो अकेला ही खेतों में काम करने आया था। जब उसने अपनी पत्नी से काम करने के लिए अनुमति मांगी तो वह बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि बारिश और अंधेरे का डर था। लेकिन नवल ने उसकी चिंता को नकारते हुए कहा कि उसे खेती में समय पर काम करना जरूरी था। उसने कंधे पर एक पुरानी लालटेन टांग ली और हाथ में छाता लेकर खेतों की ओर बढ़ चला। बारिश ने धीरे धीरे तीव्रता पकड़ ली और नवल को लगता था जैसे आसमान में कोई गहरी शक्ति जाग रही हो जो उसे अंदर ही अंदर घेर रही हो। वो डरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन इस डर को उसने केवल अपने दिल की घबराहट तक सीमित रखा। खेतों में जाने के बाद नवल ने पहले तो अपनी आंखें चौड़ी की। अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था और बारिश ने मिट्टी के रास्ते को कीचड़ में बदल दिया था। उसकी लालटेन की मंद रोशनी केवल उसके कदमों को रोशन कर रही थी और हर एक साया उसके मन में एक नई असुरक्षा की भावना भरता जा रहा था। उसकी छाती में घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि सिर्फ उसका वहम है। खेतों में हमेशा से ही अजीब सी खामोशी होती है, खासकर रात के वक्त। लेकिन इस रात की खामोशी कुछ अलग थी। जैसे ही वो एक विशेष स्थान पर पहुंचा, उसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई बुरी छाया मंडरा रही हो। वो एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है। धीरे धीरे वह खेतों में धान की रोपाई करने लगा, लेकिन अब उसका ध्यान बार बार चारों ओर चक्कर लगा रहा था। हवा तेज हो गई थी और कभी कभी बिजली की चिंगारी आसमान को रोशन करती थी। तभी उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने कड़ी मेहनत की और फिर से काम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें खेत के दूसरे कोने पर डाली, वो देख सकता था कि एक धुंधली आकृति वहां खड़ी थी। वो आकृति एक स्थिर रूप में उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे वह हवा से भी तेज चल रही हो। नवल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई और इंसान हो सकता है। वो हिम्मत जुटाकर अपने काम में फिर से जुटा, लेकिन उस आकृति ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। वह आकृति अचानक से गायब हो गई, जैसे है कोई भ्रम हो। लेकिन नवल अब भी यह सोच रहा था कि उसने क्या देखा था। नवल ने सोचा कि यह बस उसकी थकान और भय का परिणाम था, लेकिन उसके अंदर एक घबराहट का जहर फैल चुका था। वो अपनी लालटेन को और तेज करता है और कोशिश करता है कि वो जो देख रहा है वह सिर्फ उसका वहम हो। लेकिन अचानक फिर से उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं, जो पहले से कहीं अधिक तेज और अस्पष्ट होती हैं। ये आवाजें खेतों की खामोशी को तोड़ रही थी, जैसे कोई तेजी से दौड़ रहा हो। ये पैरों की हलचल जैसी आवाजें थी, और जैसे ही वह ध्यान से सुनने की कोशिश करता, ये आवाजें और तेज होती जाती और उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। और वो जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी घर लौट सके। लेकिन तभी वह सुनता है कोई दूर से ढोल की आवाज आ रही है, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। ये आवाज
नवल के मन में और भय का कारण बनती, क्योंकि वो जानता था कि इस समय ढोल बजना कहीं से भी स्वाभाविक नहीं है। वो रुकता है और ठान लेता है कि वो इन आवाज़ों की तह तक जाएगा। उसकी ख्वाहिश थी कि वो समझ सके कि ये आवाज़ें किसकी है। जैसे ही वो ध्यान से सुनता है, वो महसूस करता है कि यह सिर्फ ढोल ही नहीं बल्कि शहनाई और नगाड़े की आवाज़ भी है, जैसे कोई भव्य और खुशी का जश्न हो रहा हो। इन आवाज़ों के कारण नवल को यह लगता है कि कोई शादी हो रही है, लेकिन वो जानता था कि इस समय किसी की भी शादी का आयोजन नहीं हो रहा है, और वह इस भय से बाहर निकलने के बजाय उलझन में फंसा हुआ था। इस रहस्य ने उसे और भी अधिक सशंकित कर दिया था। वो जिज्ञासा और भय के बीच झूल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आवाज़ें पास आती गई उसकी धड़कन तेज होती गई। वो ठान चुका था कि वो इन आवाज़ों का पीछा करेगा ताकि वो समझ सके कि यह क्या हो रहा है। उसने अपना काम छोड़ दिया और आवाज़ों की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह धीरे धीरे उन आवाज़ों के करीब पहुंचा, वो देखता है कि अंधेरे में एक अदृश्य बारात नाच रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ अब स्पष्ट और सजीव महसूस हो रही थी, जैसे कोई महोत्सव चल रहा हो। नवल ने देखा कि उस बारात में लोग अजीब तरीके से नाच रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये बारात किसी आम शादी की बारात नहीं थी, इसके बजाय अजीब सी और भयावह थी। वह एक झलक से भी ज्यादा नहीं देख सकता था, क्योंकि उसकी आंखें इस दृश्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इन लोगों के चेहरे काले और विकृत थे और उनकी आंखों में कोई सजीवता नहीं थी। सब कुछ पूरी तरह से शांत और रहस्यमय था। नवल ने गहरे भय के साथ देखा और फिर एक कटा हुआ शव घोड़ी पर सवार होकर आ रहा था। उस शव के चेहरे पर मौत का संकेत था और उसके साथ नाच रहे लोग मानो किसी पागलपन के नशे में डूबे हुए थे। नवल के पैर धीरे धीरे कांपने लगे और वो ये सब सोचने लगा कि यह किसी रहस्य में, किस तरह के रहस्य में वो फंस चुका है। वो पीछे मुड़कर भागने का मन बना चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत अब उसे धोखा दे रही थी। दोस्तों, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम जैसे रुक गए थे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो कहीं फंस गया हो और उस बारात ने उसे घेर लिया हो। उसका दिल अब अपने सामान्य गति से नहीं बल्कि अत्यधिक भय के कारण बहुत तेज धड़क रहा था। वो महसूस करता है कि वो किसी अदृश्य जाल में फंसा हुआ है जो धीरे धीरे उसे अपने अंदर खींच रहा है। फिर अचानक वो बाराती जो पहले नाच रहे थे, उनमें कुछ आपस में फीके शब्दों में बात करते हैं। बोलते हैं, ये हमारी बारात नहीं है, ये वो बारात है जो किसी को भी खुद में समाहित कर लेती है। ये शब्द नवल के कानों में जैसे घूमते हुए गूंज रहे थे और वो पूरी तरह से समझ चुका था कि वो किसी शापित स्थान में पहुंच चुका है। वो अब भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जैसे काम नहीं कर रहा था। उसके सामने वो लड़की आती है जिसका चेहरा उसकी दुल्हन से बिल्कुल विपरीत था। उसकी आंखें खोखली और चेहरा भयावह था। नवल की आंखों में घबराहट और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो लड़की धीरे से कहती है, तुम इसे समझ नहीं सकते, लेकिन तुम जैसे ही इसे समझोगे वो बारात तुम्हारे भीतर समा जाएगी। नवल की गर्दन में कसावट महसूस होने लगी, जैसे कोई बुरी ताकत उसे जकड़ने आ रही हो। नवल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो महसूस कर रहा था कि इस अजीब और भयावह बारात के बीच वह एक जाल में फंस चुका था, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बाराती उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उसके चेहरे अब और विकृत हो रहे थे और उनकी आंखें बिना आत्मा के खाली और गहरी थी। उनके चेहरे पर जैसे एक अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। अचानक नवल को एक खिंची हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई इंसान मरणासन अवस्था में चीख रहा हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने उस आवाज़ की ओर देखा। उसने देखा एक आदमी जो पूरी तरह से लहूलुहान था उसके सामने खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से कटा हुआ था। उसकी आंखें उसे घूर रही थी। उस आदमी की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। वो अपनी जगह से जैसे किसी राक्षस की तरह खड़ा था। नवल के रोंगटे खड़े हो गए। वो भय के मारे अपने पैरों से हिल नहीं पा रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार दौड़ रहा था, यह सब सच नहीं हो सकता, ये सपना ही होगा, किसी तरह का भयंकर सपना। लेकिन जैसे ही उसने अपने आंखें बंद की, उसने देखा कि वो आदमी उसके पास आ रहा था। उसकी आवाज़ में गहरी खामोशी थी, लेकिन फिर भी वो सुन सकता था। तुम अब हमारी बारात का हिस्सा हो।
नवल की घबराहट अब सीमित हो गई, जैसे हर कदम के साथ उसे और अधिक खींचा जा रहा हो। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची। उसे अब एहसास हो रहा था कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये एक शापित भूमि है। नवल ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने देखा कि रास्ता पूरी तरह से बदल चुका था। वो जिस रास्ते पर चल रहा था, अब वो उसी खेत में खो चुका था। वो उसी खेत में खो चुका था जिसमें उसने शुरू में काम किया था। घना अंधेरा उसकी आंखों को और भी अधिक विकृत कर रहा था। बारिश की तेज बूंदें उसे चिढ़ाने लगी थी, जैसे सब कुछ एक बुरे सपने की तरह हो, जिसमें वह खुद भी अपनी हिम्मत हार चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बारात अब कहीं भी उसे नहीं दिखी। फिर अचानक एक तेज हलचल हुई। उसे लगा कि कोई उसे घेर चुका है। वो रुकते हुए उस दिशा में पलटता है और देखता है कि वो सभी जो पहले नाच रहे थे अब उसके पास खड़े थे। उन्होंने अपनी चेहरों की मुस्कान और भी बढ़ा ली थी और उसकी आंखों में चमकदार सफ़ेद रोशनी थी। एक एक करके सभी लोग नवल की ओर बढ़ने लगे, जैसे वे उसे अपने साथ ले जाना चाहते हों। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वो अब यह महसूस करने में असमर्थ था कि वो क्या कर रहा है। उसकी सांसें घुलक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समा गया था। अचानक नवल को एहसास हुआ कि यह लोग नहीं बल्कि आत्मा है, शापित आत्माएं जो किसी भी मृतक को अपना साथी बनाना चाहती हैं। अब वह इस भयावहता से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। नवल का मन पूरी तरह से उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि वो इन आत्माओं से कैसे बच सकता है, लेकिन उसकी सोच केवल असमर्थ और थकी हुई थी। तभी उसने सुना, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारी आत्मा को भी हमारी तरह शापित बना दिया जाएगा। यह आवाज़ एक भयंकर तरीके से गूंज रही थी और नवल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो अपनी आंखों को कसकर बंद करता है। जैसे इसकी वो आंखें खोलता है, उसने देखा कि वो एक सकरे रास्ते पर खड़ा है और उसके सामने एक बड़ी सी पुरानी हवेली थी। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, जैसे वो हवेली उसे बुला रही हो। नवल के कदम अनायास ही उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। भीतर की सड़न और घना अंधेरा उसे खींच रहे थे, जैसे वो हवेली किसी दूसरी दुनिया के द्वार की तरह प्रतीत हो रही हो। जैसे ही वो हवेली के अंदर प्रवेश करता है, इसकी आंखें अंधेरे में हलचल महसूस करती हैं। वो घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो एक कदम और बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि हवेली के हर कोने में एक अजीब सी चीख और विलाप की आवाज़ें आ रही हैं। वो महसूस करता है कि अब वह यहाँ अकेला नहीं है। ये जगह जीवित आत्माओं से भरी हुई है जो खुद को इस जाल में फंसा हुआ महसूस करती है। दोस्तों, हवेली के भीतर कदम रखते ही नवल का दिल और भी तेज धड़कने लगा। उसने देखा कि दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह उकेरे गए थे और चारों ओर धुआं था, जैसे कोई बुरी ताकत अपनी छाया फैला रही हो। नवल की नज़रें चारों ओर घूम रही थी और अचानक उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक सफ़ेद धुंध सी उठ रही थी। ये धुंध धीरे धीरे एक आकार लेने लगी और फिर उसने महसूस किया कि यह एक औरत का रूप था जो नज़रें नीचे किए खड़ी थी। उसकी त्वचा पीली और चिलक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिसे वह किसी मृत आत्मा का रूप हो। नवल का दिल एक जोरदार धड़कन के साथ बैठ गया। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वह किसी तरह खुद को हिम्मत दिलाता है और उस महिला से पूछता है, कौन हो तुम? महिला धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जो तुम्हें कभी यहां से नहीं जाने देगी। उसकी आवाज सिहरन भरी थी। नवल ने उसे करीब से देखा और पाया कि उसकी आंखों में बिना किसी भावना के खालीपन था। अचानक वो औरत धीरे धीरे नवल के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। नवल ने कोशिश की कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसके शरीर में अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, जैसे वह उसे किसी गहरे कुएं में खींच रही हो। नवल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं भाग पा रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि वह शापित आत्मा के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है और इस हवेली में से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक नवल को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा बढ़ने लगा था। जैसे ही वो औरत उसे खींच रही थी, उसकी आंखों के सामने एक और भयावह दृश्य आकार लेने लगा। दीवारों में खून बह रहा था और आसपास के सभी कमरे एक एक करके लहूलुहान हो गए थे। नवल की हिम्मत अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो जान चुका था कि वो इस अंधेरे और शापित जगह से कभी नहीं बच सकेगा। जैसे वो महिला उसे पूरी तरह से अपने साथ खींचती है, वो देखता है कि उसके पास और भी ढेर सारी आत्माएं खड़ी हैं जो उसे अपनी ओर देख रही हैं। उनका चेहरा विकृत और डरावना था और वो सब कुछ कह रहे थे, तुम हमारी बारात का हिस्सा हो।
नवल की आत्मा जैसे अब पूरी तरह से उनकी पकड़ में आ चुकी थी। अचानक वो महसूस करता है कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा उन आत्माओं के साथ जुड़ रहा है और वो बारात अब उसे अपने साथ ले जा रही थी। नवल की आंखों के सामने जो कुछ भी घटित हुआ वो उसके जीवन का सबसे भयावह और रहस्यमय अनुभव बन गया। उसकी पूरी रात का घटनाक्रम केवल उसके शरीर बल्कि उसके मन, उसकी आत्मा को भी झकझोर कर रख गया। जब उसने यह सब सुना और महसूस किया कि वो किसी भूतिया बारात का हिस्सा बन चुका था तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो सोचता था कि कहीं ना कहीं उसकी कल्पनाओं का हिस्सा हो सकता था, पर फिर भी जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वो यथार्थ से परे था। अगले दिन सुबह जब नवल ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया से लौट आया हो। लेकिन जब उसके आसपास के लोग उसे समझाने लगे तो वो असमंजस में पड़ गया। वो जानते हुए भी कि जो कुछ भी घटित हुआ था वह ना तो उसका सपना था और ना ही कोई भूल चूक। उसे यह मानने में बहुत वक्त लगा कि वो सचमुच उस प्रेत बारात का हिस्सा बन चुका था। काका की बातों ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया और उसे यह महसूस हुआ कि वह जिस घटना का सामना कर चुका था वह शायद अब तक किसी ने भी नहीं जानी थी। उस दिन के बाद नवल का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वो किसी से इस बारे में बात नहीं करता था, लेकिन रात को सोते समय उसे वो ढोल की आवाज़ और बारात के शोर की यादें पीछा करती थी। उसने यह पढ़ लिया कि अब वह हर सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर जाएगा ताकि वो जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया उसके बारे में भूल सके। कहानी के अंत में नवल यह समझ चुका था कि कभी कभी जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते वे हमारी दुनिया के बहुत करीब होती हैं। वो जान चुका था कि कुछ रहस्य हमें कभी नहीं समझने होते और कुछ अंधेरे हमारे भीतर की आंखों में दिखते हैं जिन्हें छूने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई और अब लोग रात के वक्त बाहर निकलने से डरने लगे थे। कहते हैं उस रात के बाद से गांव में सावन के महीने में प्रेत बारात निकलने का खौफ हमेशा के लिए फैल गया। अब नवल और उसके जैसे लोग पूरी जिंदगी उस खौफनाक रात को याद करते हुए सावधान रहते हैं और कभी भी समय और जगह की सीमा को पार करने का जोखिम नहीं उठाते थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस तरह की और भी भूतियाँ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में जो इमोशंस, जो बातें इस स्टोरी को सुनते समय या देखते समय आ रही थी, आप उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ फील की है? क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ सामना की है? आपके किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने कभी इस तरह की कोई बात आपको बताई है? अगर आपने कभी इस तरह की कोई भी चीज़ फील की है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।